कोई हमको सुराग नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं, हमें जो है तो कुछ हमको दिखाई दे कि कुछ हो रहा है तो हमें विश्वास हो। बिल्कुल, कुछ हो रहा हो तो विश्वास हो तो मालूम पड़े, क्योंकि आप पुलिस महकमे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो कहीं न कहीं आपको न्याय मिलना अति आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, लुटेरों को या अपराधियों को पकड़ गोली मार रही है, घायल कर रही है, क्या कहीं लगता है क्या लंगड़ा का प्रभाव पुलिस ये अपराधियों पर नहीं रहा, या फिर या उसका कुछ अवैध असर पड़ रहा है कुछ? अब इसका जो है तो हमारे उसमें कुछ जो है करके दिखाएँ, हमें क्या भरोसा हो कि लंगड़ा अभियान चल रहा है, सही है कि नहीं सही है? तो जो है तो पुलिस तो अपने हिसाब से ठीक है करती है, लेकिन जो कुछ हमारे उसमें जो हमको दिखाई दे, तो हमें समझ में आए। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, खुलासा नहीं होता, तो क्या करने वाले हैं आगे आप? अब मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सीएम साहब के आवास पर आत्महत्या करूँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिला तो एक खाकी और खादी से यह उम्मीद करता है कि न्याय मिलना चाहिए, खाकी को उम्मीद न्याय नहीं मिलता है, तो वो खादी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुँच करके वहाँ पर अपने जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और यह बड़ा टास्क है, यानी बड़ा चैलेंज वहाँ की पुलिस के लिए भी है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी घटना जिसे चोरों ने अंजाम दिया है, ये अपने यहाँ बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार चोर इस तरह घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, और पुलिस लंगड़ा अभियान चला करके उनको घायल करके जेल भेज रही है, लेकिन कहीं न कहीं अपराधियों में उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि जनपद कप्तान साहब जो वो भी नवागत नए-नए आए हुए हैं, थाना के प्रभारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जाती है? क्या वाक़ई में एक पीड़ित पुलिसकर्मी को, जो कि होमगार्ड के पद पे कार्यरत कानपुर यातायात में है, उनको न्याय मिलता है, या फिर उन्हें कोई अन्य कदम उठाने के लिए आगे कदम चुनना पड़ेगा? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। एनटीवी न्यूज़ के लिए सहयोगी साथी के साथ भानुश चंदेल, उन्नाव।